हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार फिर से मैं बात करूंगी मेंटेनेंस से रिलेटेड। वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, बिना किसी अपराध के झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है उन पीड़ित पुरुषों की। अब वो लोग चाहते हैं कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे कि हमें मेंटेनेंस देने की जरूरत न पड़े, क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसा है कि बिना गलती के देना किसी को भी नहीं होता। बट आप जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माइंड में एक सेट तो कर ही लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे कितनी गाइडलाइंस आ जाए, चाहे कितना ही जजमेंट क्यों ना आ जाए, इससे कुछ नहीं होता। कि मैडम बोलना आसान होता है बट कोर्ट कुछ नहीं सुनते। तो पहले तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगी कि आप अपना थॉट ही बदल दो आप। ठीक है, क्योंकि अगर जजमेंट आता है, जजमेंट के साथ मैं बात करती हूँ या किसी गाइडलाइन के साथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बात करती हूँ, तो वो लोग है, जजमेंट का मतलब क्या होता है, आप जैसे लोग ही है वो लोग पीड़ित, जिन्होंने एंड तक केस तक अपने फाइट करती रही, वो लड़े नहीं और लास्ट में उन्होंने अपना एक जजमेंट ऐसा बना दिया जिससे आप जैसे लोग पढ़ सकते हैं और उनको हेल्प मिल सकती है। तो जब वो लोग फाइट कर सकते हैं, वो लोग हार नहीं मान सकते हैं, तो आप लोग क्यों हार मान जाते हो? केस लड़ने से पहले ही हार मान जाते हो कि नहीं भाई देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तो आपकी ये सोच कोई नहीं बदल सकता। जब आप ही नहीं बदल सकते तो ना ही कोई हेल्प कर सकता है। फिर बस देखते रहो, कमेंट करते रहो वीडियो में सबकी, बस यही आपके पास एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट जो लोग चाहते हैं ना कि हम एंड तक लड़ते रहे, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फाइट करनी है, तो ये जरूर आपके लिए वीडियो है, तो ये पूरी देखिएगा आप। जी हाँ, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा ना कि पत्नी को 7 साल की जेल, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो मुझे जजमेंट मिला है ना, वो आपका बहुत हेल्प करेगी और कुछ सीख भी मिलेगी आपको उससे। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। अब दोस्तों, होता क्या है ना, आप लोगों से अन्याय हो रहा है तो आप लोग खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि मेरे साथ हो रहा है गलत, मैं उसके अगेंस्ट जाके फाइट करूं, मैं उसके अगेंस्ट जाके आवाज उठाऊं, क्योंकि आप डर जाते हो। आप पे केस किया जाता है झूठा, तो आप ये सोचते हो अब हम मैं अपने आप को डिफेंस कैसे करूं, किस तरीके से बाहर निकालूं, अब पुलिस आएगी मुझे ले जाएगी, मेरे घर वालों को ले जाएगी, तो आप भागते फिरते रहते हो। आपको डरना नहीं है, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ डिफेंस मोड में नहीं रहना, आपको अटैक मोड में रहना है। भले आपके पास सबूत अपनी पत्नी के खिलाफ हो या सबूत ना हो, फिर भी आपको लड़ना है, बिना डरे लड़ना है, तो देखना आपकी जीत जरूर होगी। अब आमतौर पर जिस मैं जजमेंट की बात कर रही हूँ ना, तो इसमें भी ऐसे ही हुआ, आप लोगों की तरह ही सेम, जैसे झूठे केसों में फंसाया गया, पत्नी ने केस कर दिया, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मामला है। केस कर दिया, मेंटेनेंस भी जो फैमिली कोर्ट से अलाव हो गया कि 5,000 वो ले रही थी काफी टाइम से। फिर लड़ते लड़ते पहुंच गया पति हाई कोर्ट। सबूत किसी के पास भी नहीं था, ना पत्नी के पास था ना पति के पास था। अब पत्नी को सबूत देने की जरूरत थी, क्यों थी? क्योंकि उसको तो अच्छा खासा रकम मिल रहा था, 5,000 महीने, और वो अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगी सबूत देके? अब पति के पास भी सबूत नहीं था, ऐसे हाईकोर्ट में भी काफी टाइम तक ये केस चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि क्रॉस क्वेश्चन करते समय पति जब कर रहा था पत्नी से, पत्नी के मुंह से अचानक निकल गया। अब वो पति तो प्रूव नहीं कर पा रहा था कि मेरी पत्नी अक्षम नहीं है, कि वो कमा सकती है, ये जो भी है नहीं कर पा रहा था, साबित कोई प्रूफ नहीं था। जब क्रॉस क्वेश्चन करते समय पत्नी के मुंह से अचानक निकल गया, वही उसके लिए सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं अच्छी खासी जॉब करती हूँ, मेरा अच्छा खासा सैलरी है। ठीक है, जब ये चीज निकली, कोर्ट भी हैरान था, हाईकोर्ट भी, किस तरीके से बात छिपाई गई है। जो बोलते हैं ना चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि 125 सीआरपीसी में मेंशन है कि कोई भी हो, चाहे पति हो या पत्नी, अगर वो जॉब करते हैं, नहीं करते हैं, बातों को छुपा रहे हैं, और उनकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल अभी है 50,000, आगे जाके बढ़ गई है 50,000 और मतलब 1 लाख हो गई है, या फिर सैलरी 50,000 है, कुछ कोई भी रीजन हुआ, उनकी जॉब छूट गई, सैलरी कम हो गई है, तो आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस जो बोलते हैं हम, अगर आप नहीं करते हैं तो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। और जैसे कि आपको रजनीश वजनीहा का है एफिडेविट है, उसमें मेंशन, चीजों में मेंशन होता है कि कोई भी अगर पत्नी बातों को छुपाती है, किसी भी तथ्य, किसी भी सच्चे को, बातों को छुपाना सब कुछ, और आपको पता चल जाता है चीजें हैं, तो उस पे तो पहली बात आप जो 340 का मैं कहती हूँ सीआरपी से जो केस है वो कर सकते हैं, इसको छोटा मोटा मत समझिए। वो एक सेपरेट जाके केस करिए, और मेन कोर्ट को भी जब इस केस में पता चला कि जिस तरीके से पत्नी ने बातें छुपाई है, वो पढ़ी लिखी है और उसकी सैलरी जो पहले थी अब उससे ज्यादा कहीं बढ़ गई है,
फिर भी वो 5,000 का मेंटेनेंस ले रही थी पति से, उसके साथ अन्याय कर रही थी। कोर्ट की बातों को कोर्ट से बातें उसने छुपाई, सैलरी छुपाई अपनी, कोर्ट ऑफ कंटेंट किया, तो ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने तुरंत, गुस्सा इतना हो गया उस पत्नी पे कि उसको 7 साल की जेल की सजा की सुनाई। इसको 7 साल की सजा होगी जेल में वो चीजें करने के लिए, क्योंकि इसको छोटा मोटा मत समझिए। मैं कहती हूँ ना हमेशा, अगर आपके पास पुख्ता सबूत होगा ना, अगर आप साबित कर देंगे, जैसे मैंने बोला, ये वही है जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, सक्षम पूरी तरीके से होती है, जॉब करती है, सब कुछ करती है, या जॉब छोड़ने का नाटक करती है, या नहीं भी कर रही ना, बस पढ़ी लिखी भी है, तो वो पढ़ी लिखी होके अपने आप को अगर जॉब कर सकती है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो क्यों पति के पैसे पे निर्भर है भाई? कि ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है ना, तो आप आगे कोर्ट में फाइट करो। कभी कभी होता है फैमिली कोर्ट में ही मामला निपट जाता है, नहीं निपटता तो जो आप फैमिली कोर्ट में आपका मेंटेनेंस अलाउ हुआ है, जो पत्नी को मेंटेनेंस अभी आप दे रहे हो, हमेशा देते जाओगे, कोर्ट का खर्चा आएगा, उससे तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट चले जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ज्यादा कहाँ खर्चा आएगा, जहाँ वो आप दे रहे हो उससे कहीं में निपट जाएगा आपका, तो वो ज्यादा सही है आपको उसमें वो मेंटेन, वो हाई कोर्ट में केस लड़ने से। तो यही रहेगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है तो आप मत घबराओ। आप बोलते ना कि पत्नी को सजा नहीं होती, पत्नी को जेल नहीं होता, कोई जुर्माना नहीं भुगतना होता, होगा जब आप लड़ोगे। इसने भी तो यही किया, इसके पास कोई सबूत नहीं था इस पति के पास भी, बट वो लड़ता रहा, क्रॉस क्वेश्चन करता रहा, अचानक क्रॉस करते 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 पत्नी ने खुद ही कर लिया। और उस पर 340 का भी केस हो सकता है, पर कोर्ट ने तो खुद ही फैसला इसको सुना दिया, 7 साल की सजा की सुना दी। तो आप भी करिए ना। आपको लगता है पत्नी किसी बातों को छुपा रही है, वो जॉब करती है या पढ़ी लिखी है, सैलरी को बातों को, क्योंकि 125 में क्लियर मेंशन है कि अगर आप भी हो, पति या पत्नी दोनों को ही कोई सैलरी कम होती है या बढ़ती है या जॉब नहीं कर रहे, तो आपको कोर्ट को बताना पड़ता है। तो कोर्ट उस हिसाब से, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 मेंटेन दे रहे हैं, आपकी सैलरी कम हो गई है पहले से, तो हो सकता है आपकी मेंटेनेंस कम कर दी जाए। तो बस आपको कोर्ट को बताना जरूरी है। और जो एफिडेविट का है उनमें दोनों के सिग्नेचर होते हैं। झूठ पकड़ा गया भाई कोई भी उसमें, तो भाई सजा साफ लिखी हुई है कि सजा होगी होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया है सबको कि इसके अकॉर्डिंग फैसला सुनाना है। तो उस चीज का आप यूज क्यों नहीं करते, उस चीज का इस्तेमाल करिए। तो आपको जरूर देखो पत्नी को सजा भी होगी, उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, और जो वो चाह रही थी वो कुछ नहीं होगा, जैसा आप चाहोगे ना वैसा होगा। क्योंकि कोर्ट भी अभी समझ गया है कि महिलाएं हैं जो झूठे केसेस कर रही हैं, और ये डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। ये एक मान लो जुडिशियल सिस्टम को भी पता चल गया है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कानून के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। तो जब उनको पता चल गया, तो आप क्यों सच को सामने लाने में डरते हैं, क्यों आप लड़ने से डरते हैं? बस आपके दिमाग में सेट कर दिया कि भाई मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही एक गलत है। पहले इस सोच को बदलो, फिर जब आपके साथ सही होगा। जब तक नहीं बदलोगे तो मैं क्या, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकेगा। तो यही चीजें हैं। ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर करिए। इसका जजमेंट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और हो सके तो आप अपने केस में यूज कर सकते हैं। और आप जैसे जो लोग पीड़ित है वहां तक मेरी वीडियो शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।